आई बेट कि आपको भी कन्फ्यूजन हो गया है कि ये गुलाब जामुन तो हैं, लेकिन किस चीज़ के बने। सबसे पहले देखिए कि कितने सॉफ्ट हैं और एकदम दानेदार हैं। तो ये गुलाब जामुन जो है ना, वो मैंने बनाए थे रवे के या सूजी के, जो कि क्विकली बनकर रेडी होते हैं। मैंने ना 2 तरीके से बनाकर देखे थे। जो सक्सेसफुल हुआ है वो भी मैंने शेयर किया है, जो नहीं हुआ है वो भी मैंने शेयर किया है। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा बनाना है। तो आधा कप रवे के मैंने बनाए थे। तो इसे क्या करना है कि थोड़ा सा मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला था और घी डाल के पूरा 1 कप दूध डाल दिया है। आधा कप रवा है, 1 चम्मच घी है और 1 कप हमने इसमें दूध डाल दिया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून अच्छे से भर के मिल्क पाउडर। क्योंकि हम रवा डाल रहे हैं ना, तो रवे का फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा मतलब ऐसा मिठास हो जानी चाहिए, उसमें थोड़ा सा खुशबू आनी चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब मावा होता है ना, तो मावे में तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी इलायची भी डाल दी और मिल्क पाउडर भी। अब हम यहाँ चाशनी बनने के लिए रख देंगे। तो दो कप आपको ले लेना है ये आपका शक्कर और 2 कप ही पानी, दोनों बराबर मात्रा में, और इसको बढ़िया से बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। जब ये घुल जाएगी उसके बाद एग्जैक्ट 4 से 5 मिनट में, लगभग 4 से 5 मिनट में आपकी जो चाशनी है वो रेडी हो जाएगी। उसमें थोड़ी सी इलायची बस डालनी है हमें। यहाँ पर हमने थोड़ी सी शक्कर डाल दी है, एकदम हल्की सी, जो कि ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और आप दूध जैसे ही उबल जाता है बढ़िया से, चाशनी में मैंने इलायची डाली है, दूध जैसे ही यहाँ पे उबल जाता है ना, तो उबलने के टाइम पर ही हम इसमें धीरे धीरे करके जो है वो रवा मिला देने वाले हैं। स्लो रखिए, सिम पे आप इसको मिलाएं। सिम पे मिक्स करेंगे तो ये रवा बहुत जल्दी जो है वो नहीं होगा, मतलब एकदम से क्या होगा ना कि इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, आराम से एकदम सिम पे आप इसे मिक्स करें और उसके बाद बिल्कुल ड्राई कर देना है। और ड्राई करने के बाद इसको हम निकाल देंगे। तो सिंपली ये फटाफट से जो है वो मिक्स हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आपको हाई फ्लेम पे नहीं करना है। बढ़िया से इसको मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट इसको लगते हैं हार्डली, और 2-3 मिनट में ये रेडी हो जाता है। बट ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैंने मिल्क पाउडर के बनाए, मैंने ब्रेड के बनाए, रवे के बनाए हैं, और एक बहुत पुराना आपके साथ शेयर किया है जो कि घर पे ही मावा बना के बनाया था। फिर से मैं मावे के एक बार और बनाने वाली हूँ रक्षाबंधन पे। तो पता है, इतने सारे के बाद मुझे ये लगा कि अगर शॉर्टकट में हमें चीज़ें बनानी हैं और उसमें उतनी ही मेहनत लगे, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत लगे, तो इससे अच्छा तो है कि हम मावे के ही बना लें। अनटिल अनलेस ये ना हो कि हमारे पास मावा अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि मावे के ही बनाना चाहिए। बट हाँ, अगर मैं मतलब नंबरिंग करूँ तो नंबर 1 तो ऑफ कोर्स मावा रहेगा, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है ना वो आते हैं हमारे मिल्क पाउडर वाले, थर्ड नंबर पे ब्रेड के, और फोर्थ नंबर जो है वो रवे के। अच्छे बने थे नो डाउट, बट फिर भी कंपैरिजन अगर हम करें तो ये है, मेहनत बहुत लगती है, इसमें भी नहीं कम मेहनत लगती है। हमारी चाशनी रेडी थी, मैंने बंद कर दिया है, और ये जो है रवा भी रेडी था। तो रवे को क्या करना है, गरम में ही, थोड़ा सा हाथ में लगेगा, गरम में ही आपको क्या करना है, हाथ से ना अच्छे से मैश करना है। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि रवा अच्छे से हो गया है, तो इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से मैश कर लें। और उसके बाद ना कोशिश कीजिए इसको बिना ठंडा करने के बाद आप गोलियां ना बनाएं। गरम में ही गोलियां बना लेंगे ना तो क्या होगा, चिकनी गोलियां बनेंगी, और नहीं तो क्या होगा कि ये क्रैक आ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, बढ़िया से इस तरीके से मैश करना है। हाथ में मेरे बहुत लग रहा था क्योंकि गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, लेकिन हाँ हल्का गर्म था। और उससे ही उतने ही गर्म में आपको फटाफट गोलियां बना लेनी है। अगर आपने इसको ठंडा किया तो गोलियां आपकी बिल्कुल भी चिकनी नहीं बनेंगी। इसीलिए तो ये गोलियां बनानी है। गोलियां बनाने के लिए आप इसे लंबे तरीके से भी बना सकते हैं, चपटा बना सकते हैं, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल के 2-3 तरीके से आप बनाइए। क्योंकि हम रवे का बना रहे हैं ना, तो एकदम बिना ड्राई फ्रूट का या फिर बिल्कुल गोल बड़ा बड़ा बनाएंगे ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा पकने में दिक्कत होती है। बट आप वैसे भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 1-2 बिना उसके भी बना के देखे थे ना, तो आराम से हो गया था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन हाँ, फॉर अ चेंज अगर आपको ऐसा डालना है तो आप ये भी डाल सकते हैं, या फिर इसको थोड़ी सी चपटी बना लें, या फिर जो लंबे वाले गुलाब जामुन, एक और मैंने रवे का जो बनाया ना जो बिगड़ गए थे, वो मैंने लंबे ही बनाए थे, तो वो आप देखिएगा आगे। तो ये क्या हुआ है कि आराम से इसकी गोलियां जो है गर्म में ना बड़े आसानी से चिकनी चिकनी बन जाती हैं।
लेकिन अगर आपने ठंडा किया, क्योंकि करते करते जो मेरा एंड का बचा था मुझे समझ में आया कि उसमें ना फिर वो होता है कि एकदम चिकनी नहीं बनती है, फिर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो बढ़िया हमारी जो गोलियां हैं वो बनकर रेडी हैं। और ऑयल मैंने रख दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म करके फिर एकदम ठंडा कर लिया है, मतलब सिम पे कर दिया है। तो जब भी आप कोई गोली डालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आपको एकदम स्लो में ही इसे पकाना है। तो मैंने एक पहले ट्राई करके देख लिया था कि ये बिखर तो नहीं रही है, और उसके बाद फिर अब मैं ये गोलियां डाल रही हूँ। तो ये एकदम सिम पे है और सिम पे मैंने ये चारों डाल दी है। थोड़ा सा स्पेस हमेशा दें, अगर आप मावे का बना रहे हैं तो भी, और किसी भी कोई भी गुलाब जामुन में ना थोड़ा सा स्पेस देना ज़रूरी होता है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा अलग रहना चाहिए। अगर आप पास में कर देंगे तो वो नहीं भी फूटने वाली होंगी ना तो फूट जाएंगी। ये हो गया। धीरे से मैंने इनको अलट पलट के बार बार जो है वो बढ़िया सा कलर लेकर, एकदम बढ़िया वाला वो कलर लेके, और उसके बाद हम इसको चाशनी में डाल देंगे। एक चीज़ और, मैंने क्या करी थी, सारी जो है गुलाब जामुन उनको पहले सेक लिया था, क्योंकि आप ना जब ये रवे वाला गुलाब जामुन को डालते हैं ना तो चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। तो चाशनी जब ठंडी हो गई थी तो मैंने सोचा मैं पूरे ही सेक लेती हूँ, क्योंकि हर बार हम चाशनी को गर्म करते रहेंगे, इससे अच्छा है कि एक बार में सारे कर लेंगे। अगर आपकी चाशनी गर्म है तो तुरंत ये वाला डाल दें, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो गर्म करना पड़ेगा बीच में, तो वो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इकट्ठे सारे ही डालें। बस ये हो गए हैं, ऐसे अलट पलट के मैंने इसको कर लिया है, और बाकी की गोलियां भी हमारी बनकर रेडी है। तो लगभग इसमें 12-13 बनकर रेडी हुए थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधे कप रवे में इतने बनकर रेडी हो जाते हैं। साइज़ भी आप देख लीजिए, अगर आप इसे छोटे बनाएंगे तो आपके 16 भी बन सकते हैं, 16 बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, मुझे लग रहा था कि फटाफट से क्या बनाया जाए, तो मैंने कहा आप अलग अलग तरीके तो बना ही लिए हैं, क्यों ना आप ये वाला भी ट्राई किया जाए। तो फिर मैंने ये ट्राई किया, और बाकी की गोलियां भी बढ़िया से हमने फ्राई करके और रेडी कर ली है। अब बारी आती है कि अभी हमें इनको चाशनी में डालना है। तो चाशनी को मैंने ना फिर से गरम किया है, तो चाशनी को बढ़िया से कर दिया है गरम, और इसमें हम गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब इसमें हम सारे जो मेरे सिक गए हैं ना वो हम धीरे धीरे करके डालेंगे। तो ये जब जैसे चाशनी हल्की सी उबल गई है तो इतना उबालने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको बंद कर देना है, और बंद करने के बाद फटाफट से ये डाल दें, और डालने के बाद इसको बढ़िया से हल्का सा ऐसा घुमा दें। तो आपस में क्या होगा ना, ये डूबा हुआ रहेगा, और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए तो छोड़ दें मिनिमम। ज़्यादा से स्टार्टिंग में ही छेड़े ना कि बस अभी खाना है, तुरंत खाएंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी ये सोख नहीं होगी ना, तो मज़ा नहीं आएगा। तो 2 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। चाशनी की कमी नहीं होना चाहिए, अगर आप कम चाशनी में बनाएंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये होने के बाद कितने बढ़िया से एब्जॉर्ब हो गए इस तरीके से। अब जो दूसरा वाला मैं आपको बता रही थी ना गुलाब जामुन, ये आराम से हो गए थे। दूसरा वाला जो गुलाब जामुन मैंने ट्राई किया था ना, वो उसमें क्या किया था, मैंने 2 गलतियां करी थी। एक तो मैंने रवे को भून लिया था, हो सकता है कि रवे को मैंने ज़्यादा देर तक भून लिया था। रवे को भूनते हैं ना तो क्या होता है कि ये ज़रूर से बिखर जाते हैं। पहला तो गलती मेरी ये थी, और दूसरी गलती ये थी मेरी कि मैंने रवे को भूना तो भूना, मैंने उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिला दिया था। तो वो दोनों गलतियां मैंने एक साथ करी थी। हो सकता है कि आप ये नॉर्मली ये वाला बना रहे हैं जो, इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे तो चल जाएगा, वैसे तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी हुए थे, बहुत ही ज़्यादा यमी थे। लेकिन अगर आप वैसा बना रहे हैं तो या तो उसमें हल्का हल्का रोस्ट करना होता है या तो नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि मेरी तो ये वाली सक्सेसफुल हुई है, जो पहली वाली रेसिपी रही है। अब सेकंड वाले का मैं दिखाती हूँ। देखिए बने बहुत सॉफ्ट थे, ये भी बहुत टेस्टी थे, लेकिन ये पूरे बिखर रहे थे। आपको ये समझ में आ रहा होगा, चाशनी को देख के समझ में आ गया होगा। तो मैंने लगभग समझ लीजिए कि 12 इसमें भी बनकर रेडी हुए थे, लेकिन ना उसमें बहुत सारे बिखर गए थे और टूट गए थे और बहुत सॉफ्ट बने थे। तो मेरी पहली गलती ये है कि मैंने शायद इसे ओवर रोस्ट कर दिया था। एकदम हल्का सा भी करती तो चलता, लेकिन शायद मैंने ओवर रोस्ट कर दिया था। और दूसरी गलती ये थी कि मैंने इसमें मीठा सोडा मिला दिया था। मीठा सोडा मैंने बहुत कम, मतलब 1 चुटकी से भी कम मिलाया था, लेकिन हो सकता है कि क्वांटिटी के हिसाब से वो ज़्यादा हो गया हो। तो मैंने ये गड़बड़ियाँ करी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि बिना मीठा सोडा और बिना रवा को भूने अगर सही बन सकता है तो आप वो वाली रेसिपी ही ट्राई करें।
तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी करना चाहते हैं या किस में क्या सुधार करना चाहते हैं। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाला बनाएं, तो उसमें आराम से बनेंगे। सिर्फ ये 4-5 ही थोड़े ठीक बने थे, वो भी एक एक करके सीखने, बाकी देखिए आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से। तो बस आप ज़रूर से ये सक्सेसफुल वाले जो हैं वो ट्राई कीजिएगा। और बस हाँ, इजीली बन के रेडी होते हैं, बहुत यमी होते हैं। फॉर अ चेंज अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेहनत करना है, इससे अच्छा ये है कि हम मावे के ही बनाएं। बट हाँ, आप फॉर अ चेंज ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छे बनते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।